हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एस हियर। और आज मैं थोड़ी सी चीज़ें अलग कर रहा हूँ और इंग्लिश जो कि मैं नॉर्मली बोलता हूँ उसकी जगह हिंदी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंग्लिश वीडियोस ट्राई कर ली हैं और सोचा एक आध बार हिंदी बोल के भी देख लेता हूँ, वैसे भी क्या जाता है अपना। और क्या कहते हैं, यूट्यूब में अब वो इंग्लिश ट्रांसलेट करने का फीचर भी आ ही गया है, तो भले ही वो चीज़ों को कबाड़ा कर देता है हर दूसरे शब्द के बाद हे ब्रदर जोड़ के, बट काम तो कर रहा है एटलीस्ट। तो आज हिंदी में ही देख लेते हैं, तो शुरू करते हैं। तो आज मैं जो न्यूज़ लाया हूँ वो बैंटन के बारे में है, जो कि जितने भी लौंडे होंगे 18 से 30 साल वाले, ऑलमोस्ट सबने बैंटन एट किसी ने पॉइंट ऑफ लाइफ पे देख ही रखा होगा। अगर नहीं देखा या ऐसा तुम कुछ कहना चाहते हो तो मैं बेसिकली तुम्हारे लिए इस स्क्रीन से बाहर निकल के एक रापटा मारना चाहता हूँ, पर तुमने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। और नई खबर ये है कि हमारे जो ओरिजिनल क्रिएटर्स थे बैन 10 के, वो वापस आ गए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अब दोबारा वो क्रिएट करना चाहते हैं ओरिजिनल बैन 10 सीरीज का एक रीमेक। और सीधी सी बात है, ये इस बार सिर्फ अर्थ पे नहीं रहेंगे, आउट ऑफ अर्थ जाने वाले हैं, तो बहुत सारी कमाल की चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं। इसके सिवा और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हमें न्यू एलियंस और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा उन लोगों ने ये भी कहा है कि इसकी थीम थोड़ी सी डार्क और मोर मैच्योर होने वाली है, तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें एक बड़े बहन की स्टोरी देखने को मिलेगी। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। तो और जो चीज़ें हैं, और क्या क्या थी सोचने दो मुझे। तो चलो एक बार इनके बारे में भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सो जो चार लोग तुम ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हैं हमारे स्टीव टी सैगल, पता नहीं मैंने सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। इसके सिवा तुम्हारे डाउकेन रॉल और जो कैली, जो कैसी। तो इनके बारे में तुम्हें प्रोबेबली पता ही होगा। और हमारा जो ऑब्वियसली स्टूडियो था, मैन ऑफ एक्शन एंटरटेनमेंट, वो भी वापस आ रहा है। और ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। इसके सिवा इस बार हमें शायद तक ग्वेन और केविन फुल फंक्शनल रोल में दिखेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर। और भी कई सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो और सबसे ज़रूरी, बेन 10 की एक हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि इसकी स्टोरी लाइन्स कभी भी एक जैसी नहीं है। मतलब हमें ये तो पता है कि बेन 10 के बाद बेन 10 अल्टीमेट आया था, फिर ओमनीवर्स आया था, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन थोड़ी सी मिक्स्ड एंड मैच है, तो शायद तक इस रिक्रिएशन, शायद तक उसे वो सही कर ले। इसके सिवा अभी ओरिजिनल एनिमे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एनिमे कह लो कार्टून कह लो, क्योंकि ये जो होने वाला है सीन, ये 26 फरवरी, 26 मतलब 2026 फरवरी को इनकी पहली कॉमिक्स आ रही है अभी, ओरिजिनल कैरेक्टर्स और बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो इन्होंने अभी तक ये नहीं डिसाइड किया है कि ये काम करने वाले हैं ओरिजिनल सीन पे या फिर उस पे, पर हो सकता है कि एक बार इनकी कॉमिक सक्सेसफुल हो जाए तो हमें और भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे इनकी और बेन 10 के एपिसोड्स आ जाए। और ये भी हो सकता है कि हमें इसका लाइव एक्शंस भी देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे एनिमेज वैसे भी लाइव एक्शन में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जैसे वन पीस और बाकी सारी चीज़ें। और उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए हमें भी हमें इसका भी एक लाइव एक्शन मिल जाए। सो बस इतना ही इस बार के लिए। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और फुर्सत मिले तो वो जरा हाइप वाला बटन भी दबा देना। और एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें किसी तरह की पर्सनलाइज वीडियोस चाहिए, जैसे कि किसी एनिमे कार्टून, या उस पे तुम चाहते हो कि मैं पर्सनल वीडियो बना के डालूँ, जैसे कि स्पेसिफिक कार्टून के बारे में या फिर एनिमे के बारे में या फिर मांगा कॉमिक्स के बारे में तुम जानना चाहते हो, तो कमेंट जरूर कर देना ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। दैट्स ऑल फॉर माई साइड। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। होप टू सी यू अगेन।